मायावती जी जब सत्ता में थी, मुख्यमंत्री थी, तो आप उनके जिला अध्यक्ष भी थे और आप उनके साथ लंबे समय तक रहे। मायावती के शासनकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक कोई हीरो ने गाना गाया है, जो कोई किया नहीं वो करके दिखाएंगे। तो कांसीराम जी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके ये दिखा दिया है कि आज भी हम लोग सरकार में हैं, हम लोग भी सरकार में है ही भाई, लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देलीन, वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। अच्छा, हाँ, हम सरकार में कूदा ही हम कहते ला। हाँ, हाँ, हाँ। जो मायावती जी का शासन 1995 का था, अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। मैं इसी बनारस में मैं जिलाध्यक्ष था, एक सीओ पंडित जी थे, और सिर्फ गलती उस सीओ की नहीं थी, ड्यूटी गेट पे लगी थी, और अंदर शारदा राम प्रवेश करके संगठन मंत्री थे, मैं जिलाध्यक्ष था, वो संगठन मंत्री थे। वो उनको धक्का दे के गाड़ी लेके चले आए। अंदर गेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस, मायावती पहुंची, बैग रखी, तुरंत कहीं बुलाओ उसको, यहाँ का एसपी कौन है, डीएम को बुलाओ दोनों को। अब एकदम गर्म मिजाज से, भाई अब मुख्यमंत्री, वैसा मुख्यमंत्री तो मुश्किलें हैं, तेवर बहुत था, तुरंत हाजिर हो गए, उसको सस्पेंड करो। अब बेचारे कोई कसूर नहीं, उसका सस्पेंड कर दिया। अब लोग कहें कि भाई आप ही बतियाओ मायावती जी से, तो हम खाना वाना खा लें, थोड़ा ठंडा है तब भाई, नहीं तो फिर हमारे ऊपर कौनो गाय न गिर जाए। अब डीएम, एसपी, डीआईजी, सारे लोग, नेता, पार्टी के नेता, सब लोग हम ही के आप ही बतियाओ, आप ही बतियाओ। तो हमके खाना वाना खा लें तब फिर बतियाई। खैर खाना वाना खा ली, उसके बाद तो फिर मैसेज भिजवाया कि जिलाध्यक्ष मिलना चाहता है। तो एक बार मैसेज आया कि नहीं कह दो, जाकर सुबह मिलेंगे। फिर 2 मिनट के बाद कहना बुलाओ उसको, बुलाओ। जिलाध्यक्ष बनारस थे आप? हाँ, बनारस। तो गए अंदर, हाँ बताओ, कि बहन जी बस ऐसा ही। कहा नहीं कोई बात हो बताओ। क्योंकि बहन जी जो सीओ को सस्पेंड किया गया, बहुत सज्जन, बहुत शरीफ, वैसा पूरे कमिश्नरी में कोई अधिकारी नहीं है। कहा मुझे पता है, मुझे जानकारी है, लेकिन अच्छा बताओ तुम, वो गेट पर था, वो शारदा के जगह दूसरा भी चला था, वो क्यों नहीं रोका? क्योंकि बहन जी पार्टी का नेता था, संगठन, जिले का संगठन मंत्री था। कहा कुछ भी हो, कैसे चलाया? तो उसकी ड्यूटी थी ना, इस नाते उसको सस्पेंड किया गया। तो बहन जी बाहर बहुत दबाव हमारे ऊपर है, डीएम का, एसपी का, सबका दबाव है, डीआईजी का दबाव है, पार्टी के नेताओं का दबाव है कि आप बहन जी से कहो इसको बहाल करें। कहाँ लखनऊ आओ तब बात करो, यहाँ कोई बात नहीं। और कोई बात? और कोई बात नहीं। कहाँ चलो बाहर। चले गए बाहर। तेवर बहुत। हाँ, तेवर तो वो था ना, इसी से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे ना, अधिकारी। मंडली समीक्षा में उतर जाती थी। तो अब समझिए कि अगर बनारस लग गया कार्यक्रम, तो अधिकारी रात भर जगते थे, दिन भर जगते थे कि किसके ऊपर गाज गिर जाए, कौन पकड़ा जाए, कोई ठीक नहीं, एकदम अलर्ट रहते थे। हमारे बगल का गांव भदौली है, अंबेडकर गांव हुआ है, आप खड़ा होकर देखेंगे, एक घर अगर दलित का घर था, 20 खम्भे लगने हैं, तब वो वहाँ 20 खम्भा लगा के तार खींच के आया। रास्ता उसके लिए बनाया गया, हैंडपंप उसके लिए लगाया गया कि कहीं इसी गाँव में, अंबेडकर गांव उस समय घोषित हुए थे, तो कब कहाँ चले जाएं उनका कोई ठीक नहीं। मुख्यमंत्री ये नहीं बता के आती थी किस गांव में दौरा होगा। अच्छा, हाँ, ये नहीं, फिक्स नहीं। बनारस आने के बाद किसी के बाद गाड़ी का, ये पिंडरा ब्लॉक किधर है जी, ऐसे, हाँ पिंडरा ब्लॉक तो रैंडम, हाँ पिंडरा ब्लॉक किधर है, रूट बनाओ, पिंडरा चलना है। अब पिंडरा में कहाँ जाना है ये नहीं बता देते। जब बाबतपुर के पार आती थी तो अपने प्रमुख सचिव के साथ, ये बताओ पिंडरा में कौन सा गांव अंबेडकर हुआ है, सूची पहले से रहती थी, इसमें कौन बड़ा गांव है, बड़ी आबादी वाला, ये गांव है, चलो उसी गांव में। अब बताइए कि अच्छा, गांव में जाके समीक्षा। हाँ, तो अब जैसे कि जिले में कोई गारंटी नहीं रहती किस गांव में जाना है, तो अब जैसे आजकल की फिक्स है कि नहीं मुख्यमंत्री जी को इसी गांव में आना है, तो पहले ही से मखमल बिछा के एकदम सही किए हैं, और जो लोग बोलना भी चाहते हैं उनको अंदर आने नहीं देना चाहते हैं। तो उस समय मायावती जी का ये था कि
अगर दौरा है बनारस तो किस गांव में जाना है किसी को पता नहीं। सारे गांव जितने अम्बेडकर गांव हुए रहते सब चकाचक, अधिकारी रात को जनरेटर जला जला करके काम करते थे, पीडब्ल्यूडी वाले, मंडी समिति वाले, सिंचाई भी सब लोग काम पे लगे रहते थे। तब न मायावती जी की चर्चा थी। अब पहले ही से ओम प्रकाश राजभर फलाने गांव में जई हैं तो अधिकारी तो पहले ही से सही कर दी हैं। तो का देखबे हुआ कुछ समझ में आई। तो इस नाते जो है जो तेवर था मायावती जी का काम करने का पहले कार्यकाल का, उसकी चर्चा सब लोग करते मतलब बेलगाम अधिकारी नहीं थे ना। अब के जैसे अधिकारियों वाला हाल नहीं था। आप देखिए अधिकारी जो काम करने का तरीका है थोड़ा बदल गया।